अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो अमरूद के प्लांट के बारे में है कि अमरूद के प्लांट को हम किस तरह से अपने घर में एक पॉट में ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो ज़मीन पे तो ग्रो किए जाते हैं, लेकिन हम उनको अपने घरों में, हमारे घरों में जहाँ जगह नहीं होती है और हम सिर्फ पॉट ही रख सकते हैं, तो उनको हम पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो हम पॉट लेंगे वो छोटा नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरा अमरूद का पौधा है और इसको छोटा सा ट्री कहेंगे इसलिए कि ये एक 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये आप देखिए, ये 18 इंच का पॉट है और ये जो अमरूद का प्लांट है ये मैंने सीड से ग्रो किया है। इस प्लांट की एज 2.5 साल हो गई है, पूरे 2.5 साल, और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्लांट जो सीड से लगाए जाते हैं उनमें शायद फ्रूट्स इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं और सीड से प्लांट लगाना मतलब लगाना और फिर उसका वेट करना बहुत ही मज़े का ये एक समझिए टाइम होता है। हम हर दिन अपने आके प्लांट को देखते हैं कि शायद उसके अंदर फ्रूट लगे हों, मतलब फ्लावर्स निकल रहे हों, और अब यकीन कीजिए जब इसमें फ्लावर्स निकलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। मैंने आज से 2.5 साल पहले जब हम अमरूद की चाट बना रहे थे तो उसी रमज़ान का ही टाइम था इत्तेफाक से, और हम उसमें से एक पीला सा अमरूद था, मैंने उसके बीज जो ज़रा सख्त सख्त से पके हुए थे वो लेके मैंने लगा दिए। तो 2-3 बीज लगाए थे, तो उसमें 2 प्लांट निकले और दोनों ही मैंने इसमें लगा दिए। एक प्लांट तो सूख गया, लेकिन एक प्लांट आप देखिए कितना बड़ा हो गया। नॉर्मल सीड मैंने मिट्टी में दबा दिए और उसके बाद पानी देते रहे, उसमें से प्लांट निकल आया और फिर मैंने उसको इस गमले में शिफ्ट कर दिया। और आज आप देखिए कि इतने अरसे बाद ये प्लांट जो है वो इतना बड़ा हो गया है और कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर, मैंने अभी 4-5 दिन पहले देखा कि इसके अंदर फ्लावर्स निकल रहे हैं। और आप ये देखिए, ये एक जो है यहाँ पर फ्लावर हो भी गया है और मैंने पानी नहीं डाला है। देखिए पीछे अमरूद भी लग रहा है। तो करना ही होता है कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले बात हम करते हैं पॉट की कि हमें इसके लिए पॉट कितना बड़ा लेना है। पॉट हमें इसके लिए बड़े साइज़ का लेना है। आप देखिए कि आप 16 इंच से कोई छोटा पॉट मत लीजिएगा, बड़ा ही पॉट लीजिएगा, इसलिए कि ज़मीन पे ये दर जब लगाते हैं, पौधा जब हम लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसकी ज़मीन रूट जो हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। लिहाजा जब हम इसमें पॉट में लगाएंगे तो हमें बड़ा पॉट लेंगे ताकि ये इसके अंदर कुछ इसके अंदर स्पेस हो, ताकि हमारा प्लांट जो है वो इसमें आराम से ग्रो कर सके। दूसरी बात मिट्टी की, तो मिट्टी इसके लिए हमें बहुत अच्छी लेनी है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि छोटा सा पॉट है तो हम इसको हर 15 डेज़ बाद 20 डेज़ बाद गोबर की खाद का जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी हम थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, एग शेल्स डाल सकते हैं। जो चीज़ ऑर्गेनिक होती है वो आप अपने प्लांट को दीजिए, ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से ला के कुछ करने की। और आप जानते ही हैं, अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैं हर दफ़ा ही आपको यही कहती हूँ कि जो काऊ डंग फर्टिलाइज़र है वो बेहतरीन है, आप उसी को यूज़ कीजिए। और आप देखिए कि इसके बाद ये प्लांट बढ़ता गया और अब इतना बड़ा हो गया है। और एक तो बात कर ली हमने कि मिट्टी इसकी बहुत अच्छी लीजिए, यानी वेल ड्रेन बनाइए। वेल ड्रेन मिट्टी तो मिट्टी तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसी होती है। उसमें अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है, यानी आपके घर में आप जो मिट्टी ले है आपके पास तो चिकनी मिट्टी है, तो आप इसके अंदर सैंड मिला लीजिए और कंपोस्ट मिला लीजिए, गोबर की खाद मिला लीजिए, तो एक अच्छा आपका सॉइल तैयार हो जाएगी। हमने पॉट की बात कर ली और हमने इसकी बात कर ली, मिट्टी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो जितनी ज़्यादा धूप इस प्लांट को मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, उतनी ही ज़्यादा ये प्लांट जो है उसमें फ्लावरिंग होती है। मेरे प्लांट जिस साइड पे रखा हुआ है यहाँ पर हार्डली 2 घंटे की धूप आती है, इसीलिए शायद इसमें इतनी ज़्यादा शायद फ्लावरिंग ना हो सके। लेकिन अब नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा देर तक एक पोर्शन में धूप नहीं आती है, अलग अलग पोर्शन में धूप आती है और इतने बड़े पॉट को मूव करना मुश्किल है। लेकिन आप जब भी लगाएं तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट से ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है।
और दूसरी बात ये कि इस प्लांट को हाइट की बात करें तो अच्छी खासी, आपको पता ही होगा कि अमरूद के प्लांट की हाइट अच्छी खासी जाती है, लेकिन जब गमले में हम लगाते हैं तो उसको आप 3 फीट से ज़्यादा ऊंचा ना होने दें, 2 से 3 फीट, ताकि ऊंचा हो जाएगा तो फिर जगह काफ़ी लेगा और ब्रांचेस कम होंगी। लिहाजा छोटा ही हो तो आप उसको जगह जगह कट करते रहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ब्रांचेस को कितनी सारी जगहों से कट किया है और मुसलसल आपको नीचे से दिखाती हूँ। देखिए मैंने कितनी कटिंग की है, यहाँ से कट किया, वहाँ से कट किया, इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। और फिर उसकी वजह से ये हुआ कि देखिए आप नीचे नीचे से भी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो हर नई ब्रांच में इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। और सर्दियों में इसके सारे लीव झड़ गए थे और सर्दियों में लीव झड़ भी जाते हैं अमूमन हमारे प्लांट के। जो वेजिटेबल होते हैं और जो फ्रूट के प्लांट होते हैं, जैसे कि फालसे का मैंने आपको दिखाया अक्सर कि फालसे के प्लांट के भी लीव झड़ जाते हैं, अनार के झड़ जाते हैं और शहतूत के झड़ जाते हैं। तो इसी तरह इसके भी झड़ जाते हैं। और लेकिन जब जैसे सीज़न अच्छा होता है तो ये दोबारा से निकल आते हैं, इसके लीव्स निकल आते हैं। ये प्लांट चूँकि मैंने सीड से लगाया था तो मुझे तो था कि अमरूद घर में से अगर लगाएं और उसमें हम खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं अभी 1 महीना पहले देखिए ये एक प्लांट लाई थी। ये प्लांट जो है ये एयरलाइन से तैयार किया गया है और आप देखिए कि ये मैंने प्लांट नर्सरी से लिया है और मुझे ये मिला है 200 में। 200 में ये प्लांट मिला है और काफ़ी बड़ा है। और उन्होंने कहा था नर्सरी वाले ने कि इसके अंदर फ्रूटिंग हो जाएगी, इसलिए कि अच्छे फ्रूट से ये हमने लेयरिंग की है। तो खैर इसके अंदर तो मैंने अभी मुझे मौका नहीं मिला लगाने का और मैं इसी के बराबर में जो एक देखिए ये 18 इंच का पॉट है इसमें लगाऊंगी, क्योंकि 18 इंच की पॉट ही बेस्ट है और इसी के अंदर हम ये प्लांट लगाऊंगी। अब देखिए कब लगाती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी लगा लूँगी, आजकल मैं लगा लूँगी। और एक और चीज़ देखिए कि इस तरह से कभी कभी इसके अंदर कीड़े हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए हो जाते हैं ना कीड़े, ये कीड़े से हो जाते हैं। तो उसके लिए करना ही होता है नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए आप, जो भी हो तो वो सही जाएगा। नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट रहता है। और एक और चीज़ देखिए, इस तरह से कीड़े जो हैं हमारे इस प्लांट के लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए मेरे काफ़ी लीव को इस तरह से बिल्कुल खा रहे हैं और मैंने काफ़ी अर्से से स्प्रे नहीं किया है। अब मैं इंशाल्लाह इस पर स्प्रे करूँगी। और जो जो आपकी ब्रांचेस सूखती जाएँ आप उसको कट करती जाएँ, जैसे लीव सूख जाते हैं उसको कट कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे अमरूद के प्लांट के लिए। इसके अलावा गर्मियाँ हैं तो आप मल्चिंग ज़रूर कीजिए। मल्चिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि पानी की बात हम करें तो जब फ्रूट लग जाता है या फ्लावर्स लग जाते हैं, यानी फ्लावर्स जब लगते हैं, फ्रूट नहीं फ्लावर्स जब लगते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसलिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अपने गार्डन में से कोई भी सॉयल मतलब गार्डन में से आप पत्ते ले आइए, सूखे हुए सूखे पत्ते ले लीजिए, स्टिक्स ले लीजिए, वो सब इस पर डाल दिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अंदर नमी बरकरार रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो हमारा जो प्लांट है उसके फ्लावर जो है वो नहीं झड़ेंगे। अभी देखिए बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकले, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि खुद आप लगाएं घर में और इसके एक साथ 2 निकलेंगे। देखिए इसमें एक साथ 2 फ्लावर्स हैं, इसके ये 2 फ्लावर हैं एक साथ, ये देखिए। और खुशी ये हो रही है कि मैंने लगाया था और मेरे इसके अंदर निकल आया है, तो ये सबसे बेहतरीन बात होती है घर में लगाने से। तो हमने बात कर ली, कीड़ों की बात कर ली, लोकेशन की बात कर ली। बस आप ये ख्याल रखिए कि आपने इसको बहुत देर 6 से 7 घंटे धूप में रखना है। आपने इसको हर 20 डेज़ बाद फर्टिलाइज़ करना है। जो भी आपके घर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो आप कीजिए। कीड़े लग जाएँ तो नीम का स्प्रे कीजिए, और आपको वो लगे कीड़े नहीं उससे ख़त्म हो रहे हैं तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ला के, केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है ला के वो आप कीजिए। बहुत ज़्यादा ना कीजिए, बस जस्ट आप उसको चेक कीजिए, जब कीड़े ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसको हटा दीजिए। और फर्टिलाइज़ आपने करना है इसको, ये बातें आपको याद रखनी है। और इसके लिए अगर आपने सीड से लगाया है आपने प्लांट तो आप थोड़ा सा वेट किया करें, इसलिए कि सीड से लगाने के बाद जल्दी उनमें फ्रूटिंग नहीं होती है। एक टाइम होता है हर प्लांट का, उसके बाद उसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। इस तरह देखिए कि मैंने लगाया है ये प्लांट, ये देखिए ये मेरा लीमू का है, लीमू या कीनू मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें पिछले साल फ्रूटिंग हो गई थी, फिर कीड़ों ने अटैक कर दिया। मैंने इसकी काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी और अब देखिए इसके अंदर ये सीड से ग्रो किया है और छोटे छोटे फल लगे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो लीमू है कि कीनू है। इसी के मैं सीड डालती रहती हूँ, सीड निकल आते हैं तो कुछ उसमें से लगा लेती हूँ, कुछ उसमें से हटा देती हूँ। तो देखिए एक तो ये है इसमें भी, और इसी तरह आपको मैं दिखाऊँ कि ये देखिए ये मेरा कीनू का प्लांट है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है और कीनू का है और ये 3 साल का हो गया है। और यकीन कीजिए मुझे हर रोज़ इंतज़ार होता है, मैं आती हूँ चेक करती हूँ कि शायद इसमें कोई निकले में हो, फ्लावर्स निकले में हो। कोई बात नहीं, फ्लावर्स ना भी निकले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या बात है, फ्लावर फल लगे ना लगे आप लगाएंगे, लेकिन देखिए इसके कांटे देखिए क्या ज़बरदस्त हैं। बस मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिए इसके ये भी एक 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है नीचे, और आप इसकी हाइट देखिए बहुत ज़बरदस्त। और मुसलसल और कीड़े भी बहुत खाते हैं इसको इधर उधर से, ये देखिए सब खा लेते हैं, और एक कीड़ा दिखता भी नहीं है। मज़े की बात देखिए, मैंने स्प्रे भी करती हूँ लेकिन कहाँ से खाते हैं कुछ नहीं पता चलता। इसी तरह आप देखिए कि मैंने लगाया हुआ है ये शहतूत का, और शहतूत के प्लांट में देखिए काफ़ी ज़्यादा शहतूत भी आए थे इस दफ़ा इसके अंदर, काफ़ी पत्ते निकल रहे हैं और ये काफ़ी ऊंचा हो गया है। और अब इंशाल्लाह इसके अंदर सर्दियाँ आएंगी तो इसमें शहतूत लगेंगे। इसी तरह आप देखिए ये भी मेरा एक प्लांट है लीमू का, और अब आप देखिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो सीड से लगाने के बाद जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत मज़ा आता है। तो आप सीड से भी लगाइए, आप बाज़ार से भी, नर्सरी से भी ले आइए, और अपने घर में एक ज़रूर किसी ना किसी पॉट में आप इस तरह के प्लांट्स ज़रूर लगा सकते हैं। और जब उसमें फल आते हैं तो बस मज़ा बहुत आता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।